हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल किसान सैनी एजुकेशन। तो दोस्तों, हमेशा के लिए स्टार्ट कर कि वेनेजुला, क्या भारत वेनेजुला से कच्चा तेल खरीदेगा, और उसके बाद भारत और रूस के रिश्ते के बारे में हम लोग समझेंगे। आखिर क्यों वेनेजुला से भारत कच्चा तेल खरीदेगा, ये सारा का सारा डिस्कशन करेंगे हम इस लेक्चर में। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारा का सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे एक मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी न्यूज़ पे कि न्यूज़ क्या है, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है वेनेजुला के बारे में। वेनेजुला एक देश है साउथ अमेरिका के अंदर में। वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे चाहे मिंट्स हो, सारी जगह से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। और लगभग लगभग सभी जगह से ये इस आर्टिकल को कवरेज किया जा रहा है। और क्या कवरेज कर पा रहे हैं कि ये जो भारत है वो वेनेजुला से, जैसे कि आप क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, क्रूड ऑयल मंगा के उसको रिफाइनरी किया जाता है। कच्चा तेल होता है, उसके बाद से हम रिफाइनरी करने के बाद जैसे पेट्रोल, डीजल और बाकी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। और ये न्यूज़ में आ रही है कि इसको भारत परचेज करने वाला है वेनेजुला से। अब तक वो रसिया से परचेज करता था। ज़्यादातर दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम लोग जो क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं वो वेस्ट एशिया से परचेज़ करते हैं। वेस्ट एशिया में हमारा सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ऑयल रिज़र्व, जो तेल के भंडार हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ है वो वेस्ट एशिया में डिपेंडेंट होती हैं इस कच्चे तेल को लेकर। और हम भी डिपेंडेंट थे और अभी भी डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ समय में ये डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हुई दोस्तों। क्यों? हम लोगों को एक और पार्टनर मिल गया, जैसा कि आप नाम जानते हैं, रसिया। रसिया हम एक और पार्टनर के रूप में मिल गया है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चला, और वहाँ पर रसिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शन लगा दिए गए वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। और ये बात सबको पता ही है। हालात रसिया के काफ़ी बेकार हो गए और अब इनको पैसा भी चाहिए अपनी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, वॉर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो जो रसिया ने जो अपना कच्चा तेल था, क्योंकि रसिया भी बहुत ज़्यादा कच्चा तेल का एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को वो अपना कच्चा तेल बेचता है। तो रसिया ने डिस्काउंट रसिया ने बहुत भारी भरकम दिया। और उसी डिस्काउंट में हम लोगों ने, यानी कि भारत ने, बहुत सारा कच्चा तेल रसिया से परचेज़ किए गए। और अभी भी हम लोग परचेज़ कर ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रसिया से भी एक और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, वेनेजुला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वेनेजुला अभी तक हमको क्यों नहीं तेल दे रहा था, कच्चा तेल अब तक हमको क्यों नहीं मिला। और ऐसा नहीं है दोस्तों, 2019 तक हमने वेनेजुला से बहुत ज़्यादा कच्चा तेल लिया, परचेज़ किया। लेकिन बीच में वेनेजुला और अमेरिका के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं वेनेजुला के ऊपर। और उन्होंने दूसरे कंट्री से मना कर दिया कि वेनेजुला से कोई भी क्रूड ऑयल कोई भी व्यापार नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमने व्यापार करना बंद कर दिया 2019 के बाद। फिर उसके बाद हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो दूसरे कंट्री के ऊपर हो गई। लेकिन अब हम वेनेजुला से क्यों तेल परचेस करेंगे? क्या जो अमेरिका ने जो वेनेजुला के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो हटा दिए क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो रिस्ट्रिक्शन से उसको लैपटॉप कर दिया गया यूएसए के साइड से, मतलब उसको जो भी रिस्ट्रिक्शन थे व्यापार को लेकर उसको हटा दिया गया। तो दोस्तों, अब हम वेनेजुला के से हम व्यापार कर सकते हैं, खुल के व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये जो वेनेजुला है वो यहाँ पर चर्चा में है। तो दोस्तों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, और इस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जस्ट ऊपर आप देख पाएंगे एक कंट्री है, वेनेजुला। ये देखिए, आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इसमें सबसे ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे आप नॉर्थ अमेरिका को। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को, और ये आप साउथ अमेरिका को देखेंगे। इसी में ही सबसे ऊपर जो देश है वो वेनेजुला है। अब वेनेजुला को कुछ जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा।
ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के एकदम ऊपर देखेंगे आप तो ये आपका वेनेजुला कंट्री देखने को मिलेगा। और वेनेजुला की जो कैपिटल है वो है कैरिकस। कैरिकस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन कई बार एग्ज़ाम में जो कंट्री न्यूज़ में होती है उसके आसपास की कंट्री कौन सी सीमा साझा करती है उसमें पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर साझा करती है। तो दोस्तों ये जो वेनेजुला है ये कई सारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बाउंड्री के साथ में शेयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील। और दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और ये गुयाना और यहाँ पर कोलंबिया भी से बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है। फिर ऊपर आपको छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, गैरनेड, ट्रिनिडाद, टोबैगो, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड देखने को आपको मिल जाएंगे इसके जस्ट ऊपर में। और ऊपर आपको ये यहाँ पर कैरेबियन सी नज़र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वेनेजुला की जो कैपिटल है वो है कैरिकस, वो यहाँ पर लोकेटेड है। और वेनेजुला के अंदर में यहाँ पर एक माराकाइबो देखने को मिल जाएगी। और ध्यान रखना माराकाइबो न्यूज़ में रहता है हमेशा। अब आप सोचेंगे कि क्यों। माराकाइबो बेसिकली एक झील का नाम है। यहाँ पर एक लेक भी है, आपको पता ही होगा। और वो झील एक ऐसी झील है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती है। जो बिजली कड़कती है आसमान से वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली इसी वाली झील पे सबसे ज़्यादा गिरती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे आते हैं। दोस्तों वेनेजुला भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट देश हुआ करता था लगभग 2017, 18 और 19 में। ये जो 3 साल हैं ये 3 सालों में, इन 3 सालों को देखोगे तो भारत ने लगातार वेनेजुला से कच्चा तेल परचेज़ किया है। भारत जो भी कच्चा तेल परचेज़ करता था उन 3 सालों में उसमें से 5 से 7% उसमें से डायरेक्टली हम लोग वेनेजुला से परचेज़ करते थे। और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, आज के समय में जो प्रॉब्लम्स है वो वेस्ट एशिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वेस्ट एशिया जहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, जॉर्डन, इजिप्ट, इसराइल, फिलिस्तीन, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ है वो हमारा वेस्ट एशिया में आते हैं। लेकिन आपको पता है कि वेस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और वो कैसी, वो आपको पता ही होगा। जैसे इसराइल और फिलिस्तीन का जो वार है और उस वार में कई सारी कंट्रीज़ एंट्री ले ली है। ईरान शामिल हो रही है। ईरान अपने ग्रुप को शामिल कर रहा है। तो पूरा का पूरा अपना जो सिनेरियो है वो बदलता हुआ देखने को मिल रहा है वेस्ट एशिया का। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा ऑयल मार्केट है, ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में बवाल चल रहा है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सारे के सारे अपने कामों में बिजी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चे तेल का डिमांड है, उस डिमांड की जो पूर्ति है उसमें देखा जाए तो कमी हो सकती है और एक क्राइसिस आ सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट चले हैं, यही एक मेन कारण बन गया है, जिसकी वजह से भारत को दूसरे ऑप्शन को भी देखना ज़रूरी है कि भाई दूसरे और कंट्रीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे हम लोग ये कच्चा तेल परचेस कर सकें और वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हो। और वेस्ट एशिया में हमने आपको बोला कि यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल उत्पादन होता है। और ये पूरा का पूरा जो प्लैनेट है, पूरी पृथ्वी वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल के मामले में। लेकिन पिछले कुछ समय में दोस्तों ऑयल की जो प्राइसेस है वो तेज़ी से बढ़े हैं और इसके ऑयल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ होते हुए चले जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये भी हमको देखने को मिल रहा है और इसी वजह से भारत ने डिसाइड किया है कि हम दूसरे अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे। और ये सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव हमको मिल रहा है वेनेजुला। अब वेनेजुला से अगर हम यहाँ पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, वापस से कच्चा तेल यहाँ पे परचेज करना हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं और हो जाएगा। इससे जो रिस्क है कि भारत लगातार वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंस है ऑयल सप्लाई को लेकर, और ये रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। एक अच्छा प्रोमिसिंग कंट्री हमको देखने को मिलता है वेनेजुला, और एक साउथ अमेरिकन कंट्री जो जाना जाता है अपने ऑयल भंडारों के लिए, और यहाँ पे भी कच्चे तेल के भंडार भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तों वेनेजुला के अंदर में हमको पॉलिटिक्स डिस्प्यूट देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से जो रिलेशन है भारत और वेनेजुला के, स्पेशली ऑयल को लेकर, वो रिलेशन ख़राब भी हुए। 2019 में होता क्या है दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, और उन सैंक्शन लगाने के बाद दुनिया भर की जो कंट्रीज है कि वेनेजुला के साथ में कोई व्यापार ना कर सके, जैसा अमेरिका ने ईरान के साथ में किया। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर वेनेजुला के साथ में भी हुआ, और इसकी वजह से भारत ने क्या किया कि तेल परचेज करना बंद कर दिया वेनेजुला से। और हम लोग जो डिपेंडेंट थे, जो कच्चा तेल था वो 5 से 7% हम लोग वेनेजुला के ऊपर डिपेंडेंट थे, वहाँ से परचेस करते थे। सीधा आप ये कह सकते हो कि इतनी बड़ी कटौती हो गई और हमने यहाँ पर ऑयल लेना बंद कर दिया। अब अमेरिकन सैंक्शन की वजह से हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट वगैरह था वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हो गया, वेनेजुला काफ़ी उधार में चला गया। लेकिन पिछले कुछ समय में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, और ये भारत के लिए तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो सैंक्शन वेनेजुला के ऊपर अमेरिका ने लगाए थे, उन सैंक्शन को हाल ही में हटा दिया गया, और हटाने के बाद ये वेनेजुला दुनिया के मार्केट में फिर से ये ऑयल बेच सकता है। और जैसे ही यहाँ पर प्रपोज़ल रखेगा, इंडिया सबसे आगे में है, और हम लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में यहाँ पर वेनेजुला के एग्रीमेंट में अपना जो ऑयल का व्यापार है वेनेजुला के साथ में वो वापस से रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब की बार में हमको यहाँ पर हैवी डिस्काउंट के प्राइस में ऑयल मिल सकता है, क्योंकि वेनेजुला पहले भी हमको बहुत ही सस्ते दामों में ऑयल दे रहा था। तो और इसमें 2 एडवांटेज है वेनेजुला के पास में जाने के लिए। यहाँ पर जो ऑयल सोर्सेज है वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। आज हम कुछ गिने चुने देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, उसमें इश्यूज हो जाए, जैसा तैसा बेचे वो हमको खरीदना पड़ेगा। लेकिन इसके चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, वेनेजुला एक हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे हमारे सोर्सेज डाइवर्सिफाई हो सकते हैं। हम यहाँ पर क्या है कि एक कंट्री के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो ख़त्म हो सकती है, और यहाँ पर कॉस्ट भी कम हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। तो हर एक देश सोचेगा कि हम भारत को कम दामों में ऑयल देना स्टार्ट कर दें, ताकि हमारा ऑयल बिक सके। और इंडिया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑयल परचेस करता है। तो ऑयल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मार्केट भारत ने बनाए हैं। भारत ने लंबे समय से जो ऑयल मार्केट के अंदर में बनाए हैं अपने हित को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए। यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जांपल हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रसिया और यूक्रेन से वॉर हुआ, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ पर रसिया यहाँ पर परेशान था कि अपने ऑयल मार्केट को ले, फिर कहीं ना कहीं रसिया जो है अपना जो कच्चा तेल है उसको डिस्काउंट में देना शुरू कर दिया, और इसको भारत ने परचेज़ किया, और रसिया भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनकर निकल के उभर के आया। तो हमने यहाँ पर एक चांस देखा, और उसी चांस पर हम यहाँ बढ़िया से यहाँ पर मौका ले लिया, और जो कि यहाँ पर ये करना ज़रूरी भी था। और दोस्तों आपको ये पता है कि रसिया से जो हमने सबसे सस्ता ऑयल परचेज़ किया, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन आपको अगर आप लोग ट्रेड देख रहे होगे, अगर स्टैटिक्स देख रहे हो, तो उसमें नज़र आएगी। और क्या नज़र आएगी कि ऑयल के दाम पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे थे, और वो इंडिया में बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं। और ये भी बात है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा टैक्स लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है, राज्य गवर्नमेंट अलग टैक्स लेती है। फिर भी यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में तेल के दाम इस साल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो अब की बार कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने जो तेल परचेज़ किया है वो कम में ही परचेज़ किया है। रीज़न क्योंकि हम रसिया के साइड में चले गए थे। हमारे ऑप्शन एक रसिया खुलकर आ गया था। रसिया ने खुद अपना कह सकते हैं कि प्रॉब्लम में देखते हुए डिस्काउंट में हमको यहाँ पर तेल दिया, समझ गए। तो लोअर कॉस्ट में तेल मिलने का ये फ़ायदा है, और हमारी डिमांड जो भी है पूरी होगी, और हमने जो भंडार है वो भी भर लिए, और इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ऐसा भी यहाँ पे दोस्तों वेनेजुला के साथ में होने वाला है। आई होप कि आपको ये जो पूरा मैटर है ये समझ में आ चुका है। हमारे जो मिनिस्टर है, हमारे ऑयल मिनिस्टर है हरदीप पुरी जी, यहाँ पर उनका ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।